अस्सलाम वालेकुम, किचन विद अनिला में खुशामदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज वो जो रेसिपी आपसे शेयर करने जा रही हूँ वो खंडी हलवे की है, क्योंकि सर्दियाँ भी हैं और इसमें जो है वो हम हलवे बनाते हैं। तो मैंने कहा सोचा कि आपसे ये रेसिपी शेयर करती जाऊँ। तो इसके लिए सबसे पहले हमने घी लेना है, और घी जो है वो तकरीबन 250 ग्राम लेना है। और वैसे ही 250 ग्राम जो है वो 1 पाव है, तो 1 पाव मैंने इसमें घी लिया है। इसमें मैंने इसको थोड़ा मेल्ट कर लिया था, वो लिया है। और जब घी के बाद जो है वो इसमें हम जो चीनी लेंगे वो भी 1 पाव ही लेंगे। और इसमें तकरीबन आधा गिलास जो है वो मैंने पानी ऐड कर दिया है। और आँच जो है वो बिल्कुल दरमियानी कर दिया, क्योंकि पहले हम जो है वो इसकी चाशनी बनाएंगे और उसके बाद जो है उसमें सूजी ऐड करेंगे। तो हल्के हाथ से आपने चम्मच को हिलाते जाना है, और ये जो है वो चीनी जो है वो मेल्ट हो जाएगी और आहिस्ता से देखिएगा चाशनी इसमें बन जाएगी। ये हलवा जो है वो बहुत ही मज़ेदार किस्म का बनता है, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। मखंडी हलवा वैसे भी मेरा जो है वो बहुत फेवरेट है, तो और मेरे बच्चों का भी जो है वो बहुत फेवरेट है। आज मेरा बेटा कह रहा था कि मखंडी हलवे की बनाते हैं, तो फिर जो है उसकी फरमाइश पे मैंने बनाया। और फिर मैंने सोचा कि चलिए ये रेसिपी आपसे भी शेयर कर ली जाए। तो हल्का हल्का हम इसमें चम्मच चलाएँगे। देखिए आहिस्ता आहिस्ता चीनी जो है वो हमारी मेल्ट हो रही है। ये देखिए तकरीबन जो है वो चीनी हमारी इसमें मेल्ट जो है वो हो गई है। ये देखिए इसमें जो हल्की हल्की वो जो है ना चाशनी में छाग बनना स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही चीनी अपनी मेल्ट होगी, और हल्का हल्का हमें चम्मच चलाना है ताकि ना ये जले नहीं। और ये देखें जी इसमें चीनी भी मेल्ट हो गई है, और हल्की हल्की इसमें आपको नज़र आ रही है बबल्स भी बनना स्टार्ट हो जाएंगे। ये देखिए ऐसा इसमें जो है वो झाग बनना स्टार्ट हो गई है। तो एक तो पहले बहुत ज़्यादा झाग बनेगी, और जब कम होगी ना फिर हम इसमें सूजी ऐड करेंगे। बस ये एहतियात आपने रखनी कि आपकी चाशनी जो है ना वो जले ना। आंच जो है तेज़ नहीं रखनी, हल्की रखनी है। और जब ये झाग जो है वो तो एकदम से ज़्यादा होगी और फिर कम होगी। ये आप देखिए ये हमारी जो चाशनी है वो रेडी हो रही है। ये देखिए इसमें बबल्स बन रहे, इसमें ज़्यादा हो रहे हैं और फिर कम हो रहे हैं। ये देखिए इतने मज़ेदार किस्म की हमारी जो चाशनी है वो बहुत ज़बरदस्त सी रेडी हो रही है। देखिए ये देखिए हमारी झाग जो है वो इसमें कितनी ज़्यादा बन गई है। चम्मच जो है वो हम आहिस्ता आहिस्ता इसमें हिलाते जाएंगे। आँच बिल्कुल हल्की रखनी है, क्योंकि आप जैसे ही आँच अगर इसकी तेज़ कर देंगे तो ये जो है वो बीच में जिसकी चीनी जो है वो जल जाएगी और चाशनी जल जाएगी, और फिर इसका जो टेस्ट होगा ना वो कड़वा हो जाएगा। ये देखिए हमारी झाग अब इतनी कितनी ज़्यादा बन गई है। अब ये कम होगी, थोड़ी सी जब कम होगी ना तो फिर हम इसमें सूजी ऐड करेंगे। अच्छा जी, सूजी को जो है वो मैंने क्या किया हुआ है कि सूजी जो है वो मैंने तकरीबन 1 घंटा पहले जो है ना सूजी को एक पाव सूजी ली है, उसमें मैंने जो है वो 1 दूध का गिलास में भिगो के रख दी थी मैंने। जब मैं आपको डालूंगी ना तो वो भी मैं आपको दिखा दूँगी कि किस तरह वो भिगोई हुई हो सूजी तो किस तरह से लगती है। 250 ग्राम यानी कि 1 पाव ही मैंने इसमें सूजी लेनी है, और फिर उसको मैंने जो है वो 1 गिलास दूध में भिगो के 1 घंटे के लिए जो है वो रख दिया था। तो ये जी सूजी हमारी ये देखें इस पोजीशन में हमने जो है वो सूजी ऐड करनी था। झाग कम हुई है चाशनी की, चाशनी हमारी रेडी है। और इसमें जो है वो मैंने ये भिगोई हुई सूजी जो 1 घंटा पहले मैंने भिगो दी थी 1 गिलास दूध में, 1 पाव सूजी यानी 250 ग्राम सूजी, तो वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। तो अब जो है वो हम आँच जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं करेंगे, दरमियानी होगी, और चम्मच जो है वो चलाते जाएंगे। ये देखिए अब जो है वो असल काम जो है वो हमारा अब शुरू हुआ है, जो सही मेहनत वाला, क्योंकि इसमें चमचा चलाना जो है ना बड़ा मुश्किल। देखिए अब ये जो इसका थोड़ा सा पानी ड्राई होगा, और फिर देखिएगा सबसे ज़्यादा मेहनत वाला काम जो है वो अब आपका स्टार्ट हुआ है। आपने आहिस्ता आहिस्ता इसमें हम चमचा चलाते जाना है ताकि ये नीचे ना लगे। तो ये देखें जी हमारी सूजी जो है वो इसमें आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ी भी हो रही है, हलवा जो है वो गाढ़ा हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। ये देखें जी, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो भी कर लीजिए। और ये देखें
देखिए जी हमारी इतना ये पक के ना हमारी सूजी इतनी गाढ़ी होगी। और अभी देखिए ये हिलाना जो है वो मुश्किल होगी, और चमचा को हिलाना। इसमें आपने क्या करना है, साथ साथ ना आप अगर चमचा ना हिल रहा हो ना, बहुत ज़्यादा चिपक रहा है, तो आपने साथ साथ घी जो है वो डालते जाना है। थोड़ा सा चम्मच पे डाल देना है इसके स्पून पे, और थोड़ा सा साइड्स पे भी आपने घी का डाल देना है, ताकि फिर ये आहिस्ता से बिल्कुल घूम रही होगी। जब आप घी डालेंगे ना तो उसके साथ ये हिलेगी बहुत आसानी से। देखिए अब ये जो है मैंने स्पून को ये ऐसे पकड़ लिया है, और अब जो है वो मैं थोड़ा सा इसमें साइड्स पे भी घी डालूँगी, ताकि ये पैंधे को छोड़े सूजी, और इसके स्पून पे भी, वुडन स्पून पे भी डाल दें। और अब देखिए ये देखिए जी, अब मेहनत वाला हमारा जो है वो काम खंडी हलवे का जो शुरू हो गया है। ये देखें जी, हमने पकाते जाना है उस वक्त तक जब तक लाइट ब्राउन कलर का ना हो जाए, येलो सा शेड देगा ये हलवा। और इसका ये बन के ना इतना टेस्टी होता है, बहुत मज़े का। और अब ये देखें इसको, ये देखें चिपकना शुरू हो गया। इसकी निशानी है, ये जब पक रहा होगा ना तो ये चिपक भी रहा होगा। और उसमें हमने घी जो है ना साइड पे डालते जाना है, और स्पून पे भी, ताकि घूमे ऐसा। तो आपने इसकी बुनाई जो है वो अच्छी सी करनी है। तो दोबारा से मैंने इसमें घी डाला, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अभी मुझे इसको घी की ज़रूरत है। और ये देखें अब घी जैसे ही डलेगा कि घूमना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखें जी, अब बस ये तकरीबन पकने के करीब तरीन है। हमारा हलवा बहुत ही ईजीली पक जाता है, जल्दी भी बन जाता है। लेकिन जब वो सूजी डालते हैं ना तो असल में हमारा मेहनत का काम सब शुरू होता है, क्योंकि इसमें चम्मच चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये देखें जी, तकरीबन हमारा ये जो भुनाई के करीब तरीन है, और हमारा हलवा जो है ना तकरीबन रेडी होने वाला है। ये देखिए इसमें अच्छे से हमने बुनाई करनी है, चम्मच को सही तरह से हिलाना है। देखें अच्छा, मुझसे इस तरह से हिल नहीं रहा था ना, तो मैंने दूसरे तरीके से ये स्पून को पकड़ लिया ताकि सही से इसके हिलाया जाए। ये देखें जी, ये जी आप मज़ीद इसको हिलाएंगे। देखें जी तकरीबन ये हमारा जो है वो हलवा जो है वो रेडी हो गया है। बस जो तकरीबन हमारा रेडी हो गया। अब जो है वो हम इसमें थोड़ी देर के बाद जो है वो ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। ड्राई फ्रूट्स जो है वो आप अपनी मर्ज़ी के कोई भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें थोड़ा सा मेवा, थोड़ा सा खोपरा और अखरोट ऐड किए हैं, और आधे जो है वो मैंने गार्निशिंग के लिए रख दिए। और इसको ऐड बिल्कुल एंड में करना है, ताकि ये जले ना ड्राई फ्रूट। और इसको जो है वो फिर करके थोड़ा सा इनको बस 5 सेकंड के लिए इसको हमने भून लेना है, ताकि इसमें ड्राई फ्रूट्स हैं वो मिक्स हो जाए। और ये देखिए इसका थोड़ा सा येलो सा शेड आ गया, और ये बहुत मज़े का टेस्ट भी इसका बहुत मज़े का होगा। ये देखें जी, इसकी निशानी भी यही होती है कि ये ना नीचे लगना शुरू हो जाता है, तो इट मीन्स कि ये जो हमारा हलवा है जो पकना शुरू मतलब रेडी हो गया है। अब जो है वो मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। हमारा हलवा जो है रेडी है। तो ये देखें जी, हमारा हलवा जो है वो रेडी हो गया है, मज़ेदार किस्म का मखंडी हलवा। अब मैं आपको इसको चखे भी दिखाऊंगी, टेस्ट करके भी कि कैसा बना है। तो जी ये हमारा हलवा जो है वो ये बहुत ही मज़ेदार हलवा हमारा बना है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, किचन विद अनिला में खुश आमदीद। आज मैं आपको सूजी का हलवा बनाना सिखाऊंगी। तो इसके लिए हमें 1 पाव सूजी चाहिए, 1 पाव चीनी चाहिए, और 1 पाव घी लेंगे। और ड्राई फ्रूट्स में मैंने यहाँ पे अखरोट और थोड़ी सी मूंगफली ली है, और फिर हमें थोड़ा सा पानी भी चाहिए इसके लिए। तो चलें शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने कढ़ाई में घी को डाल दिया है, और अब इसको मेल्ट होने देंगे। तो ये घी जो है वो हमारा आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट हो रहा है। आप अगर चाहें तो इसमें जो है वो देसी घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, उससे जो है वो टेस्ट जो है उसका बहुत अच्छा आएगा। तो अब हमने जो है वो 2 इलायचियाँ खोल के इसमें डाल दी हैं। थोड़ा सा इसको हिलाएंगे, और अब जो है वो हम इसमें सूजी ऐड करेंगे। तो ये हमारी जो 1 पाव सूजी है वो इस घी में चली गई है। तो अब जो है वो इसे हम भूनेंगे, और साथ साथ हिलाते भी जाना है। स्लो फ्लेम रख पे हमें इसने भूनना है, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच नहीं करनी, वरना ये जल जाएगी। तो जब ये थोड़ी सा ब्राउन सा होने लगे तो बीच में ही हमने चीनी डाल देनी है।
और फिर चीनी और सूजी इन दोनों को फिर हमने मिक्स करना और फिर आहिस्ता आहिस्ता भूनते जाना है। फ्लेम जो है वो स्लो रखना है। तो ये हमारी जो है वो चीनी और सूजी जो है आहिस्ता आहिस्ता भून रही है। इसमें यह एक बात का आपने ख्याल रखना है कि चीनी को आपने बिल्कुल जलाना नहीं है, बिल्कुल स्लो फ्लेम में आपने यह भूनते जाना है। तो ये देखिए इसका रंग भी जो है वो ब्राउन हो रहा है, और ये ब्राउन जब हो जाएगी, भून जाएगी, तो इसमें हम नीम गर्म पानी ऐड कर देंगे। तो ये हमने पानी ऐड करना है और चमचा एहतियात से चलाना है ताकि आप पर छींटे ना पड़े। ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता हमारा पानी जो है वो ड्राई हो रहा है। ये पानी हमारा तकरीबन इसमें ड्राई हो गया और अब हम इस हलवे को मज़ीद भूनते जाएंगे। तो ये देखिए हमने जब भूना है तो इसकी कुछ ऐसी शक्ल आ गई है। ये देखिए, अच्छा ये देखिए खुद ब खुद घूम रहा है, और साथ साथ आपने ना थोड़ा थोड़ा घी भी साइड्स पे ऐड करते जाना है ताकि ये कढ़ाई का पैंदे को छोड़ दे। ये देखिए आप खुद ब खुद मूव कर रहे हैं। तो अच्छे से इसे ना ब्राउन शेप में लेके आना है हमने। तो ये देखिए हिलाते से चमचा भून रहा है। तो ये देखिए ये तकरीबन हमारा जो है वो हलवा जो है वो तकरीबन तैयार होने के करीब है। अब हम इसमें अपने ड्राई फ्रूट डालेंगे। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। मुझे जो है वो ज़्यादा अखरोट और मूंगफली ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो मैंने वही इस्तेमाल किए। तो फिर डाल के जो है वो हम ज़्यादा नहीं भूनेंगे, थोड़ा सा भूनेंगे। तो अब हम जो है वो उसको डिश आउट करेंगे। हमारा हलवा जो है वो झटपट से रेडी हो गया। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, किचन विद अनीला में खुशामदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। तो जी आज हम क्या बनाने जा रहे हैं? आज हम सर्दियों की सौगात गाजर का हलवा बनाने जा रहे हैं, वो भी बग़ैर कद्दूकश किए हुए। बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे और इसमें हम गाजरों को कद्दूकश नहीं करेंगे और बहुत ही मज़ेदार किस्म का बनेगा। आप बना के सर्दियों में इंजॉय कर सकते हैं गाजर का हलवा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने जो है वो चूल्हे पे कुकर जो है वो चढ़ा दिया है और 2.5 किलो मैंने गाजरें ली हैं। उनको मैंने ऊपर से खुरच लिया था और उनको फिर वॉश करके अच्छे से वॉश किया है और फिर इनको 2-2 3-3 जो टुकड़ों में ना काट लिया है। ये मैंने 2.5 किलो गाजरें ली हैं और अब इन सब को मैं इस कुकर में डाल दूँगी। तो ये देखें बिल्कुल ऊपर से वो आप जो खुरच लेना है, वो जो जड़ें सी होती है ना वो ना हो। अपने खुरच के 2-2 इसके पीसेस कर लेने गाजरों के और फिर आपने इसमें सारे जो है वो कुकर में ऐड कर देने हैं। ये मैंने सारी गाजरें जो है वो कुकर में डाल दी हैं। उसके बाद आपने 1 गिलास पानी जो है वो इसमें डाल देना है और फ्लेम ऑन कर देना है और उसके बाद आपने इस कुकर को ऊपर से बंद कर देना है। यूँ करके दम लगा देंगे और कुकर बंद कर देंगे। ये जी मैंने अपना कुकर बंद कर दिया है। ये जी कुकर हमारा जो बंद हो गया है। अब हम इसे तकरीबन 15 से 20 मिनट तक जो है वो इसी तरह रहने देंगे और उसके बाद जो है वो फिर हम चेक करेंगे कि हमारी गाजरें जो हैं वो गल गई हैं या नहीं गली। तकरीबन 15 मिनट्स मैंने इसको चूल्हे पे चढ़ाया और फिर अब मैं चेक करूँगी, फ़ॉर्क से चेक करूँगी कि इसकी गाजरें जो हैं वो गली हैं या नहीं गली। ये देखें गली हुई जो बिल्कुल गाजरें लग रही हैं, लेकिन फिर भी हम चेक कर लेते हैं कि गली। ये देखें ये बिल्कुल मैश हो रही हैं। ये देखें बिल्कुल मैश हो रही। अब जो है वो आप मैशर भी ले सकते हैं, उससे भी कर सकते हैं इसको बिल्कुल मैश, या अगर मैशर नहीं है तो आप मदानी भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने की है मदानी यूज़ की है। जिससे लस्सी बनाते हैं तो वो आप मदानी भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं, या कोई भी वुडन कोई भी आपका स्पून हो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, या मैशर यूज़ कर सकते हैं सही से। ये देखिए मेरी जो है वो गाजरें जो है वो तकरीबन सारी कद्दूकश हो गई हैं और उसके बाद फिर मैंने फ्लेम ऑन किया है क्योंकि इसमें जो थोड़ा थोड़ा पानी है ना वो मैंने ड्राई करना है अच्छे से। अब ये सही से जो है वो मैश हो गई हैं और अब जो है वो इनको हम करेंगे, जो इसमें पानी है वो उसका ड्राई करेंगे और सही से जो है वो फ्लेम जो है वो हमारा फुल होगा, बिल्कुल हाई फ्लेम पे हम इसको जो पानी जो है वो उसका ड्राई करेंगे। पानी तकरीबन ड्राई हो गया था। इसके बाद एक और मैंने जो है वो प्यारी सी कढ़ाई ली है और जो कुकर की गाजरें थी ना वो हम इसमें डाल देंगे, इसमें जो है वो ट्रांसफ़र कर देंगे। ये देखें जी वो सारी गाजरें जो हैं वो मैंने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दी, लेकिन अभी भी थोड़ा थोड़ा सा ना इसमें मुझे वो पानी पानी सा नज़र आ रहा है क्योंकि गाजरों का अपना पानी भी था और मैं थोड़ा सा ना ऐड भी किया था जब हम कुकर में गाजरें गला रहे थे। तो ये जो है सारी गाजरें मैंने इसमें डाल दी हैं। अब जो है वो थोड़ा सा और हम इसे पकाएंगे।
ये देखिए पानी भी थोड़ा थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता इसका जो है वो ड्राई होता जा रहा है। अब जो है वो इसमें मैं ऐड करूँगी, घी ऐड करूँगी, ठीक है। पकाएंगे और साथ साथ भी घी भी ऐड करेंगे। वैसे हलवा जो है वो घी में ही बहुत मज़ेदार बनता है। मैं जितने भी हलवे बनाती हूँ कोशिश मेरी यही होती है कि घी ही यूज़ किया जाए। तो इसमें ना पहले आपने थोड़ा घी डाला और बाद में भी ऐड करेंगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा ऐड करेंगे। हाफ़ घी मैंने अभी ऐड कर दिया है और हाफ़ जो है मैं बाद में ऐड करेंगे। इसको थोड़ा सा हमने 5 मिनट के लिए हमने भूनना है सही से, मतलब ताकि इसका पानी थोड़ा सा और ड्राई हो जाए और घी भी इसमें मिक्स हो जाए। ये देखें जी, थोड़ा 5 मिनट के बाद जो है वो इसकी कंडीशन ये है। अब जो है वो इसमें दूध ऐड करूँगी, मैं जो है वो इसमें दूध ऐड करूँगी। आपने 1 गिलास दूध लेना है, वो इसमें ऐड कर देना है। ये जी हमने दूध ऐड कर दिया है और इसे मिक्स करेंगे। और ये बहुत ही जल्दी बन जाता है, इजीली बन जाता है, क्योंकि एक तो गाजरों को कद्दूकश करो फिर उनको करो, वो बड़ा मेहनत तलब काम होता है और फीमेल्स जो है ना वो थक जाती हैं गाजर का हलवा बनाते बनाते। तो ये जी हमने इसमें दूध ऐड किया था। अब इसके बाद जो है वो हम चीनी ऐड करेंगे इसमें। चीनी तकरीबन जो है वो 2.5 किलो गाजरें थी और मैंने इसमें 3 पाव जो है वो चीनी ऐड की है। पूरी किलो नहीं ऐड की, 3 पाव मैंने इसमें चीनी ऐड कर दी है। और इसे मिक्स करेंगे और अब जो है वो हम इसे अच्छे से थोड़ा सा पका लेंगे सही से, ताकि इसमें जो दूध ऐड किया है वो भी इसमें मिक्स हो जाए और ड्राई हो जाए। और चीनी का भी अपना पानी होता है वो भी, और बिल्कुल अब इसका ना पानी हमने ड्राई करना है। ये देखें अब हमारी कंडीशन ये है हलवे की। ये देखें पक पक के जो हमारा हलवा है ना वो ऐसा हो रहा है। अब हम थोड़ा सा इसमें घी, जो बाकी बचा हुआ घी था ना, वो भी इसमें और ऐड कर देंगे और फिर इसे अच्छे से पकाएंगे। ये देखें बाकी भी हमारा इसमें घी ऐड हो गया है और अब हम इसे अच्छे से पकाएंगे, मिक्स करेंगे। अच्छा, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिए और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी दे दीजिए। तो ये बहुत जल्दी ये वाला हलवा बन जाता है। ये देखें जी, अब हम इसे सही से मिक्स करते हैं और भूनते जाते हैं। और पानी इसका ड्राई देखें जी, पानी इसका तकरीबन ड्राई हो गया है और इसकी कंडीशन ये, और ये देखिए घूम भी रहा है, सरफेस जो है ना कढ़ाई की वो छोड़ रहा है, तो इट मीन्स कि हमारा हलवा रेडी है। अब मैं इसे जो है वो डिश आउट करती हूँ। तो ये जी हमारा मज़ेदार किस्म का गाजर का हलवा तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।